निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7। प्रभु ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुमको फिरौन के लिए ईश्वर सदृश बनाता हूँ, और तुम्हारा भाई हारून तुम्हारी ओर से बोलेगा। मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उसे सब कुछ समझा दो, और तुम्हारा भाई हारून फिरौन से कहेगा कि वह इज़राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। मैं फिरौन का हृदय कठोर कर दूंगा। मैं मिस्र देश में बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाऊंगा। यदि इस पर भी फिरौन तुम्हारी बातें नहीं मानेगा, तो मैं मिस्र को दंड दूंगा और अपनी प्रजा को न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा समस्त इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाऊंगा। जिस समय मैं मिस्रियों के विरुद्ध अपना बल प्रदर्शित करूंगा और इस्राएलियों को उनके बीच से निकाल ले जाऊंगा, उस समय मिस्र जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मूसा और हारून ने ठीक वैसा ही किया जैसे प्रभु की आज्ञा थी। फिरौन से बातचीत के समय मूसा की उम्र 80 थी और हारून की 83। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब फिरौन तुम लोगों से कहे कि तुम कोई चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से यह कहो, अपना डंडा फिरौन के सामने फेंक दो और वह सर्प बन जाएगा। मूसा और हारून प्रभु की आज्ञा के अनुसार फिरौन के पास गए। हारून ने अपना डंडा फिरौन के और उसके पद अधिकारियों के सामने फेंक दिया और वह सर्प बन गया। तब फिरौन ने पंडितों और जादूगरों को बुलवाया, और इन मिस्री जादूगरों ने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। सब ने अपना अपना डंडा फेंक दिया और वह सर्प बन गया। लेकिन हारून के डंडे का सर्प उन लोगों के डंडों के सर्पों को निगल गया। परंतु जैसा प्रभु ने पहले ही कहा था, फिरौन का हृदय कठोर बना रहा और उसने उनकी नहीं सुनी। प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन का हृदय कठोर हो गया है, वह लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए जब फिरौन प्रातःकाल नदी जाएगा, तब तुम नदी के किनारे उसकी प्रतीक्षा करो और उस डंडे को जो सर्प बन गया था हाथ में लिए रहो। फिर उससे कहो कि इब्रानियों के ईश्वर प्रभु ने मुझे आपके पास यह आज्ञा देकर भेजा है, मेरी प्रजा को बाहर जाने दो, जिससे वह निर्जन स्थान जाकर मेरी पूजा कर सकें। अब तक आपने हमारी बात नहीं मानी है। इसलिए प्रभु यह कहता है कि इस बात से तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं अपने हाथ का डंडा नील नदी के पानी पर मारूंगा और पानी रक्त में बदल जाएगा। नील नदी की मछलियां मर जाएंगी। नील का पानी इतना गंदा हो जाएगा कि मिस्री नील नदी का पानी नहीं पी सकेंगे। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम हारून से कहो, तुम अपना डंडा हाथ में लो और मिस्र के सब जलाशयों, नदियों, नहरों, तालाबों और तलैयों पर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे वे भी रक्त में बदल जाएं। मिस्र देश का पानी, यहाँ तक कि लकड़ी और मिट्टी के बर्तनों का पानी भी रक्त में बदल जाए। मूसा और हारून ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। फिरौन और उसके पदाधिकारियों की आंखों के सामने ही उसने डंडा उठाया और नील नदी के पानी पर मारा। इससे नील नदी का सारा पानी रक्त में बदल गया। नील की मछलियां मर गई। नील का पानी इतना गंदा हो गया कि मिस्री लोग नील का पानी नहीं पी सकते थे। सारे मिस्र देश में रक्त ही रक्त था। परंतु मिस्री जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र द्वारा ऐसा ही कर दिखाया। इसलिए जैसा प्रभु ने कहा था, फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने उनकी नहीं सुनी। फिरौन अपने महल चला गया और उसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब मिस्री लोगों में कोई भी नील का पानी कैसे पी सकता था? इसलिए उन लोगों ने पीने के पानी के लिए नदी के निकट गड्ढे खोदे, क्योंकि वे नदी का पानी नहीं पी सकते थे। जब प्रभु के नील नदी पर डंडा मारने के 7 दिन हो चुके, तब प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहो कि प्रभु यह कहता है, मेरी प्रजा को बाहर जाने दो, जिससे वह मेरी पूजा कर सके। यदि तुम उसे नहीं जाने दोगे, तो मैं तुम्हारा सारा देश मेंढकों से भरकर लोगों को सताऊंगा। नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे वहां से निकलकर तुम्हारे महल, तुम्हारे शयन कक्ष और तुम्हारी सैया पर पहुंच जाएंगी। वे तुम्हारे घरों में चूल्हों और आटा गूंदने के बर्तनों में भर जाएंगे। मेंढक तुम्हारी, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे सभी पदाधिकारियों की देह पर चढ़ेंगे। अध्याय 8। प्रभु ने मूसा से कहा,
तुम हारून से कहो कि वह हाथ में डंडा लेकर उसे नदियों, नहरों और तालाबों के ऊपर फैलाए। ऐसा करने से मेंढक मिस्र की भूमि पर आ जाएंगे। हारून ने अपना हाथ मिस्र के जलाशयों के ऊपर फैलाया। इस पर मेंढक बाहर निकल पड़े और मिस्र देश मेंढकों से भर गया। लेकिन जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र द्वारा ऐसा ही किया और मिस्र की भूमि पर मेंढक बुला लाए। इस पर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, प्रभु से प्रार्थना करो कि वह मेरे और मेरी प्रजा से मेंढकों को हटा ले। तब मैं प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए लोगों को जाने दूंगा। मूसा ने फिरौन से कहा, कृपया यह बताइए कि मैं आपके लिए, आपके सेवकों और आपकी प्रजा के लिए किस समय प्रार्थना करूं, जिससे मेंढक आपसे और आपके घरों से दूर हो जाएं और केवल नील नदी में ही रह जाएं। उसने कहा, कल। मूसा ने कहा, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा, जिससे आप जान जाएं कि हमारे प्रभु ईश्वर के समान और कोई नहीं। मेंढक आपके, आपके घरों, आपके सेवकों और आपकी प्रजा के पास से हट जाएंगे। वे केवल नील नदी में ही रह जाएंगे। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के पास से चले आए। मूसा ने मेंढकों के विषय में प्रभु से प्रार्थना की, जिन्हें उसने फिरौन पर भेजा था। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना सुनी और वैसा ही किया। मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए। लोगों ने उन्हें इकट्ठा कर उनके ढेर लगा दिए। सारा देश उनकी दुर्गंध से भर गया। लेकिन जब फिरौन ने देखा कि संकट टल गया है, तो जैसा प्रभु ने कहा था, उसका हृदय कठोर बना रहा और उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। अब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, तुम हारून से कहो कि वह अपना डंडा लेकर जमीन की धूल पर मारे, जिससे सारा मिस्र देश मच्छरों से भर जाए। उन्होंने वैसा ही किया। हारून ने डंडा लेकर अपना हाथ फैलाया और जमीन की धूल पर मारा। इस पर मनुष्यों और पशुओं पर मच्छर टूट पड़े। पूरे देश की धूल मच्छर बन गई। जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्र से मच्छर पैदा करने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके। मनुष्यों और पशुओं पर मच्छर बने रहे। जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह ईश्वर का कार्य है। किंतु जैसा ईश्वर ने कहा था, फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम बड़े सवेरे उठकर नदी जाते हुए फिरौन की प्रतीक्षा करो और उससे कहो, प्रभु यह कहता है कि मेरे अपने लोगों को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। और यदि तुम मेरी प्रजा को निकलने नहीं दोगे, तो मैं तुम पर, तुम्हारे सेवकों, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे घरों के ऊपर डांसों के झुंड छोड़ दूंगा। मिस्रियों के घर और वह भूमि भी जहां वे रहते हैं डांसों से भर जाएंगे। किंतु उस दिन गोशेन प्रदेश में, जहां मेरी प्रजा निवास करती है, डांस नहीं होगी, जिससे तुम जान जाओगे कि इस पृथ्वी पर मैं प्रभु विद्यमान हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हारी और अपनी प्रजा में भेद करूंगा। यह चमत्कार कल ही होगा। प्रभु ने ऐसा ही किया। फिरौन का महल, उसके सेवकों के घर और सारा मिस्र देश डांसों से भर गया। डांसों के कारण देश का विनाश हुआ। अब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, जाओ और इस देश में ही अपने ईश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। किंतु मूसा ने कहा, ऐसा करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। हम अपने प्रभु ईश्वर को ऐसी बलि चढ़ाते हैं जो मिस्रियों की दृष्टि में घृणित है। यदि हम मिस्रियों के देखने में ऐसी बलि चढ़ाएंगे जिससे वे घृणित समझते हैं, तो क्या वे हमें पत्थरों से नहीं मार डालेंगे? हम निर्जन स्थान में 3 दिन की यात्रा की दूरी पर जाना होगा और वहां अपने प्रभु ईश्वर की आज्ञा के अनुसार उसे बलि चढ़ानी होगी। इस पर फिरौन ने कहा, मैं तुम्हें अपने प्रभु ईश्वर को निर्जन स्थान में बलि चढ़ाने के लिए जाने तो दूंगा, किंतु तुम बहुत दूर मत जाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो। मूसा ने उत्तर दिया, देखिए, मैं आपके यहाँ से जाने के बाद प्रभु से प्रार्थना करूंगा। कल फिरौन तथा उस उनके सेवकों और उनकी प्रजा के यहाँ से डास दूर हो जाएंगे। किंतु फिरौन फिर धोखा ना दे और प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए लोगों को जाने से ना रोके। इसके बाद मूसा
फ़िरौन के यहाँ से चला आया और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने मूसा की प्रार्थना पूरी की। उसने फ़िरौन, उसके सेवकों और उसकी प्रजा से दासों को इस तरह दूर कर दिया कि कहीं एक दास भी शेष न रहा। परंतु फ़िरौन इस बार भी अपना हृदय को कठोर बनाए रखा और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 35। प्रभु, तू मेरे अभियुक्ताओं पर अभियोग लगा, मेरे आक्रामकों पर आक्रमण कर। ढाल संभाल और कवच पहन ले, उठकर मेरी सहायता कर। भाला उठाकर मेरा पीछा करने वालों का मार्ग रोक। मुझे यह आश्वासन दे कि तू मेरा उद्धारक है। जो मेरे प्राणों के ग्राहक है वे निराशा और कलंकित हों। जो मेरी दुर्गति चाहते हैं वे लज्जित होकर पीछे हटें। जब प्रभु का दूत उन्हें भगा देगा तो वे वचन द्वारा चितराई भूसी के सदृश हों। जब प्रभु का दूत उनका पीछा करेगा तो उनका मार्ग अंधकारमय और पिछल हो। उन्होंने आकरन मेरे लिए जल बिछाया, आकरन मेरे लिए चौरगढ़ा खोदा है। उनका अचानक सर्वनाश हो। जो जाल उन्होंने बिछाया वे उसमें फंसे। जो चौरगढ़ा उन्होंने खोदा वे उसमें गिरे। तब मैं प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा। उसकी सहायता के कारण मैं उल्लासित हो उठूंगा। मेरी समस्त हड्डियां यह कहेंगी, प्रभु, तेरे समान कौन है? तू प्रबल अत्याचारी से दरिद्र की और शोषक से दीनहीन की रक्षा करता है। झूठे गवाह मेरे विरुद्ध खड़े होते हैं। मैं जो बातें नहीं जानता मुझसे उनके बारे में पूछताछ की जाती है। वे मुझसे भलाई का बदला बुराई से चुकाते हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूं। जब वे बीमार थे तब मैं टाट ओढ़े उपवास करते हुए ताप करता और हृदय से प्रार्थना करता। मेरा व्यवहार ऐसा था मानो आत्मीय या भाई बीमार हो। मैं ऐसा निरुत्साह और उदास था जैसा कोई माता के लिए शोक मनाता है। किंतु जब मैं ठोकर खाकर गिर गया तब वे प्रसन्न होकर मेरे पास एकत्र हो गए। जिनको मैं नहीं जानता था वे भी निरंतर मेरी निंदा करते थे। वे मेरे चारों ओर खड़े हो गए और दांत पीसते हुए मेरा उपवास करते थे। प्रभु, तू कब तक यह देखता रहेगा? इस विपत्ति से मेरा उद्धार कर। इन सिंहों से मेरे प्राण बचा। मैं भरी सभा में तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं विशाल जनसमूह में तेरी स्तुति करूंगा। मेरे मिथ्यावादी शत्रुओं को मुझ पर हंसने ना दें। जो आकरण मुझसे बैर करते हैं वे आंख ना मारें। वे कभी शांति की बातें नहीं करते। वे देश के शांति प्रिय लोगों की झूठी निंदा करते हैं। वे गला फाड़कर मेरे विरुद्ध बोलते हैं। वे कहते हैं, आहा, आहा,
हमने उसे अपनी आंखों से देखा। प्रभु, तूने यह सब देखा है, अब मौन ना रह। प्रभु, मुझसे दूर ना जा। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, जाग, उठकर मुझे न्याय दिला। प्रभु, मेरे ईश्वर, अपने न्याय के अनुसार मुझे निर्दोष सिद्ध कर। उन्हें मुझ पर हंसने ना दे। वे अपने मन में यह ना कहे, आह आह, हम तो यही चाहते थे। वे ना कहने पाए, हम उसे निगल गए। जो मेरी दुर्गति के कारण आनंदित थे, वे सब के सब लज्जित और निराश हों। जो मुझे नीचा दिखाने में अपना गौरव समझते थे, वे कलंकित और अपमानित हों। जो मेरे लिए न्याय चाहते थे, वे उल्लासित होंगे और निरंतर कहेंगे, प्रभु की जय। उसने अपने सेवक को सुख शांति प्रदान की। तब मेरी जीवा तेरे न्याय का बखान करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20। दाख बारी के मजदूरों का दृष्टांत। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधार के सदृश है जो अपनी दाख बारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाख बारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाख बारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहाड़ भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाख बारी जाओ। संध्या होने पर दाख बारी के मालिक ने अपने करिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधार के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो?
इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे।